हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनटीपीसी और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है कि लगातार आप लोगों का चल रहा है और इसके लिए हम जीके जीएस के और करंट अफेयर और साइंस के जो है लगातार आप लोगों को संभावित प्रश्नों का सीरीज चला रहे हैं और डेली बेसिस पे यह चल रहा है। और इसमें जितने भी प्रश्नों को आप लोगों को हम कराते हैं, यह रेलवे और एसएससी के द्वारा कहीं ना कहीं सारे प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाने जाते हैं? तो लोक हितवादी किस नाम से जाने जाते हैं? लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी है? तो पल्लव क्या हो जाएगा? पल्लव वंश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी है? पल्लव वंश। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो यह बंगाल गजट है। क्या है? बंगाल गजट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बारदोली सत्याग्रह 1928। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। क्या है? नॉर्वे की राजधानी अगर आपसे कोई पूछ ले तो ओस्लो है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो नवीन वलित पर्वत। क्या हो जाएगा? नवीन वलित पर्वत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? तो यह अस्थाई सदन है। किस प्रकार का? अस्थाई सदन है राज्यसभा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अस्थाई सदन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्या है, राष्ट्रपति का आपात अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन सी राइट आंसर। अनुच्छेद 352। क्या होगा? अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा को लैंड बैंक क्यों कहा जाता है? यह फसल उगाती है। मृदा को लैंड बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह फसल उगाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सबसे खारे सागर का नाम क्या है? तो मृत सागर। क्या है? मृत सागर सबसे खारा सागर कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या है, मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि, क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया गया था। राष्ट्र कवि है ये। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? तो डाप्सन इकाई बोलते हैं, जो कि ओजोन परत की मोटाई मापती है। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन, क्या है? डाप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो यह हीराकुंड जो है यह महानदी। ऑप्शन सी राइट आंसर, हीराकुंड महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक देव का जन्म 1469। ऑप्शन बी राइट आंसर, 1469। अगला प्रश्न, सोते समय रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। रक्तदाब क्या होता है? सोते समय रक्तदाब घटता है। आगे देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 1789 फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के थे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के थे। ऑप्शन बी राइट आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किए थे? दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी। क्या है? दिल्ली से दौलताबाद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली से दौलताबाद। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा किस दिशा को निरूपित करता है? उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को निरूपित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध किस देश ने बनाए थे? तो पुर्तगालियों ने। भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध किसके द्वारा बनाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर, पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह स्टेपिज बोलते हैं, रकाब, स्टेपिज। ऑप्शन सी राइट आंसर, स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है स्टेपिज हड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है?
दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया था? शेरशाह सूरी। क्या होगा? शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी राइट आंसर, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरता है? 71% भाग। क्या होगा? 71% भाग, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 71% भाग। आगे है, महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। किसे? मनु, ऑप्शन ए राइट आंसर, महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रीमियन युद्ध है, 1854 से 56। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला प्रश्न देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ऑप्शन बी राइट आंसर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। 1911 में दिल्ली दरबार, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस वेद से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद। तमसो माँ ज्योतिषगमय किस वेद से? ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी का आविष्कार कौन किया था? डेविस बुशनेसल। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता किस शताब्दी के पास समाप्त हुई थी? तो यह 2500 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी राइट आंसर, 2500 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का जो राजस्व मंत्री अगर बोला जाए तो कौन था? वो टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने महीने तक लागू रह सकता है? 6 महीने। क्या होगा? 6 महीने। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का व्याख्या कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीका वायरस का वाहक कौन मच्छर है? तो एडीज मच्छर है जीका वायरस का वाहक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 70%, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि क्रमशः कौन सी है? तो पिट्यूटरी सबसे छोटी है और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन बी राइट आंसर, पिट्यूटरी और यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा और लसिका नोड प्लीहा में होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण, अस्थि मज्जा, लसिका नोड और प्लीहा। अगला प्रश्न देखते हैं, एयर इंडिया में विमान चालक बनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो श्री नैना लाल। क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर, श्री नैना लाल। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सी नैना लाल। अगला, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8848। क्या है? 8848, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। आगे देखते हैं, क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे चौड़ी नदी क्रमशः कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्री। सबसे लंबी नदी और सबसे चौड़ी नदी क्रमशः गंगा और ब्रह्मपुत्री, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्या है? वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो के एम मुंशी। वन महोत्सव की शुरुआत के एम मुंशी, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चिली। कहाँ पर? चिली, ऑप्शन बी राइट आंसर। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। आगे देखें, इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? ग्लूकोज शक्कर। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, ग्लूकोज शक्कर। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? सर्वदा समान। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सर्वदा समान होगा। आगे देखते हैं, क्या है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। क्या होगा? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन सी राइट आंसर, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। आगे देखते हैं, सच्चा फल किससे विकसित होता है? तो अंडाशय से। क्या होगा?
ऑप्शन ए राइट आंसर अंडाशय से सच्चा फल। आगे देखते हैं क्या है, गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों का संरक्षण। ऑप्शन बी राइट आंसर, साहित्यिक कृतियों का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था गुप्त वंश। आगे देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न है, डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो त्वचा एवं उसकी बीमारियों का अध्ययन करता है डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन ए राइट आंसर, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा एवं उसकी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कोडई कनाल तमिलनाडु में स्थित है मदर टेरेसा विश्वविद्यालय। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कोडई कनाल। ऑप्शन ए राइट आंसर, कोडई कनाल तमिलनाडु। आगे देखते हैं क्या है, वास्को डी गामा 1998 में कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट पहुंचा था। कहाँ पर? 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचे थे? तो कालीकट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1498। अगला प्रश्न है, अल बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में क्या था? अल बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में क्या था? इतिहासकार। अल बरूनी जो थे वह महमूद गजनवी के शासनकाल में एक इतिहासकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पंडवानी लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? तो पंडवानी लोक नृत्य जो है छत्तीसगढ़ क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पंडवानी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है। आगे देखते हैं, अष्ट छाप के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विद्यापतिनाथ। कौन थे? स्वामी विद्यापतिनाथ जो थे यह अष्ट छाप के संस्थापक थे। आगे देखते हैं, थैंक यू। आपको हमने इसमें 61-60 प्लस प्रश्न कराए हैं और जितने भी प्रश्न कराए हैं आपने देखा होगा कि सारे प्रश्न एक अच्छे लेवल के और कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जिन विद्यार्थियों का एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है वे एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, और बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है, आराम से आप देख सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ से आपके प्रश्न फंसने के पूरे संभावना बनती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।